दोस्तों, मेरे अपने विचारों में जय माता दी, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब अच्छे से माता रानी की पूजा कर रहे होंगे, माँ को मना रहे होंगे। दोस्तों, अब हमने चौकी तो लगवा दी आपकी, तो विसर्जन भी तो कराना है। आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे और मेरी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि पूरी बात है, सारी बातें अगर समझनी है और समझानी है मुझे तो टाइम तो लगता है। ये दोस्तों, इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि लंबी हो जाती है मेरी वीडियो। दोस्तों, आज विसर्जन करना बताऊंगी और ये बताऊंगी कि अष्टमी कब करनी है, नवमी पूजन कब करना है, दशहरा कब का है। दोस्तों, शनिवार की है अष्टमी। हमारे हिसाब से, हमारे यहाँ सूरज निकल रहा है उस हिसाब से हम अष्टमी शनिवार को मनाएंगे और इतवार को हम नवमी माता पूजेंगे। जैसे आप लोगों को पूजती हो उस तरीके से आप कन्याएं करें, माताएं पूजें। अष्टमी को पूजती हो तो शनिवार को अष्टमी को करें और अष्टमी को हवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हवन एक ज्यादा नहीं बने तो एक माला का हवन तो जरूर करना चाहिए। उसमें गुगल डालनी चाहिए, हवन में तिल डालने चाहिए, उसमें घी डालना चाहिए, जो हवन सामग्री होती है उसे बनाना चाहिए। उसमें ये चूड़ा आता है, चंदन चूड़ा, वो भी डालना चाहिए। गुगल है और अगर तगर कपूर, ये सारी चीजें, उससे क्या है, घर की नेगेटिविटी जितनी भी होती है, हारियां बीमारियां, वो वायरस धुआं के जरिए निकल जाती हैं। तो हवन एक माला का या तो आप शनिवार को शाम को कर लें, अष्टमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन व्रत करेंगे उस दिन, या भैया हो जाए तो आप नवमी को सुबह ही कन्या पूजन से पहले कर सके, टाइम हो तो तब कर लें। नहीं तो वैसे तो अष्टमी को ही सही रहता है, रात को नहाओ धो, अपना फरार मत करो, फरार बाद में करो, नहाए धोए के और अष्टमी का हवन करके फिर अपना फरार करो। अष्टमी के हवन में अगर हो सके तो दोस्तों बन जाए तो मीठे पुआ करो, माँ को मीठे पुआ और चावल की खीर काढ़ी सी बना के उसका हवन करें। उसके बाद भोग लगाओ उसका हवन में, तो 11 आहुति 5 आहुति माँ को भोग दो। ये मैं करती हूँ दोस्तों, इसलिए आपको भी बता रही हूँ। अगर आप कर सके तो करें, न करें तो फिर साधारण एक माला का हवन तो कर ही सकते हैं, वो करें। हवन जरूरी होता है, जब तक हवन नहीं होगा तो ये माता की का पूजा पूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, अब ये चौकी लगाई हुई है, देखो ये दुर्गा सप्तमी होती है। अगर आपने, वैसे हर जगह मिल जाती है, कोई कोई जगह ऐसी होगी जहाँ नहीं मिलेगी, नहीं किताब वालों पे, और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, अगर ढूंढेंगे तो हर जगह मिल जाती है। ये होती है, मेरे पति पढ़ते हैं, मेरी बेटी ने एक बार पढ़ ली है। दोस्तों, इसका पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इससे सारे रुके हुए काम बनते हैं। माँ की इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत कृपा बरसती है माँ की इससे। और कुछ स्वर, कुछ तो पेज मतलब पाठ ऊंचे स्वर में किए जाते हैं, कुछ धीरे स्वर में किए जाते हैं, कुछ साधारण में किए जाते हैं। पर मेरे पति पढ़ते हैं तो ये उन्हीं को पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता कि कब ऊंचे स्वर करने हैं, कब धीरे से बोलना है, कब बीच में करना है, ये वो जानते हैं। तो ये दुर्गा सप्तमी अगर आपने नहीं पढ़ी हुए तो अभी टाइम है आपके पास, आप कल या परसों में इसको पूर्ण कर लें। एक दिन में भी हो जाएगी, चाहेंगे तो 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, नहीं तो 2 दिन तो है आपके पास, अभी कल और परसों में इसे कर सकते हैं आप। और दोस्तों, अगर आपने श्रृंगार नहीं चढ़ाया हुआ माँ का श्रृंगार नहीं चढ़ाया हुआ, तो ये मैंने श्रृंगार चढ़ाया हुआ है, अभी कोई बात नहीं है, कर ले अष्टमी को, क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो, तो सारी बातें नहीं हो पाती हैं उसमें। और दूसरी मैं बीच में डाल नहीं पाई, मुझे नहीं टाइम मिल पाया क्योंकि माँ की सेवा पूजा भी करनी है मुझे। तो ये श्रृंगार कल अष्टमी को, वो परसों अष्टमी को, जब अष्टमी व्रत करें आप शनिवार को, तो उस दिन सुहागिन महिलाएं माँ के चरणों में, कोई मंदिर हो, मंदिर में या अपने घर में ही माँ के चरणों में सुहाग जरूर चढ़ाएं। सुहाग दान करने से सुहाग अपना बढ़ता है, अच्छा होता है, तो इसलिए सुहाग जरूर चढ़ाएं। और सुहाग को, उसको नवमी तक आप पूजा करें, अर्चना करें और कन्या करें, तब तक उसको मतलब विसर्जन नहीं करें, तब तक रखा रहने माँ के चरणों में। उस श्रृंगार को आप आपस में अपनी बहन बेटियों को, अपनी दौराई ढानियों को, जिसको आप चाहें उसे दे सकती हैं और खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये तो हो गई श्रृंगार की बात, ये हो गई हमें दुर्गाष्टमी की बात। और अष्टमी मैंने बता दी, अष्टमी शनिवार को मनानी है हमें, हमारे यहाँ अष्टमी शनिवार को मनेगी और इतवार को हमें कन्या पूजन नवमी वाला करना है, अष्टमी वाले शनिवार को करेंगे। ये हो गई अष्टमी नवमी की बात। अब दोस्तों, पान, अगर पान का बीड़ा माँ का जरूर होता है, 9 दिन आप नहीं चढ़ा पाए हो या 1 दिन चढ़ाया हो तो कोई बात नहीं है। अष्टमी को, नवमी को आप ये मीठा पान बनवा के माँ को भोग जरूर लगाएं। पान बहुत शुभ होता है और माँ के लिए होता है, बस हर पूजा में होता है, तो पान जरूर चढ़ाएं। ये पान मैं रोजाना माँ को अर्पित करती हूँ और इस पान को फिर रात में हम लोग खा लेते हैं।
और कोई हो तो प्रसाद में, कोरोना काल चल रहा है तो मैं बाहर प्रसाद बांट ही नहीं पा रही हूँ। मैंने पहले भी नहीं बांटा, अब भी नहीं बांट पा रही हूँ। 5 फल चढ़ाती हूँ, वो भी प्रसाद बांट दो काट के तो अच्छा है, लेकिन नहीं बांट पा रही हूँ वो भी मैं। अब दोस्तों आप कहेंगे विसर्जन कैसे करना है, तो मैं विसर्जन की आपको बताती हूँ। आपको मेवा रोज लगानी है, माँ को मेवा भी भोग लगाना है, नहीं लगा पाए हो तो 2 दिन लगाए थे। अब ये विसर्जन करना है आपको इतवार को ही, क्योंकि इतवार को ही दशहरा पड़ रहा है माँ का। तो कन्या पूजन हमारी दोपहर तक हो जाएगी। दोपहर के बाद शाम के टाइम पे वो मिलती है हमें तारा रानी की कथा की किताब। अगर कहीं मंदिर होए उस पे होए, जैसे सत्संग होता है ना, लेडीज सत्संग वहां मिल जाती है। अगर नहीं होए तो बाजार में मिल जाए, तो बाजार में मेरे पास भी नहीं है वैसे, ये तो मैं तो मंदिर में जाके सुन लेती हूँ। अब 2 बार तो नहीं गई हूँ, कोरोना काल है इसलिए नहीं, वहां सत्संग होता है तो मैं वहां जाती, वहां सुनाती। तो कहते हैं तारा रानी की कथा के बिना भी और हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो तारा रानी की कथा की अगर किताब मिल जाए तो आप नौमी को कन्या वन्या करके 4 बजे 5 बजे और तारा रानी की कथा अपनी माँ के सामने दिया जलाए के तारा रानी की कथा कर लें और माँ को मेवा का भोग लगा दें। खीर अलग निकाल के रख दे पहले बना, जब सुबह अगर बनती हो तो आप नहीं बनती हो तो माँ के लिए थोड़ी सी खीर चावल की बना लें और चावल का माँ को तारा रानी कथा करके भोग लगाएं। उस भोग को सब प्रसाद में खा लेंगे। तो वो तारा रानी की कथा जरूर सुन लेगा, सुन सके तो। नहीं सुन पाए तो माँ सब जानती हैं, तो इसलिए सब वो कोई बात नहीं है। अब इतवार को ही हमें विसर्जन करना है दोस्तों, क्योंकि वही दिन दशहरा लग रहा है हमारा। तो हम शाम को 5 बजे 6 बजे माँ का विसर्जन करेंगे। तो माँ का विसर्जन में क्या करना है ये बताती हूँ मैं आपको दोस्तों। पहले हमें माँ के पास बैठना है, माँ के हाथ जोड़ने हैं, माँ से मुरादें अपनी पूरी करनी है। एक मांगनी है, ज्यादा माँ से नहीं मांगनी, ज्यादा मांगेंगे तो उससे भी चले जाएंगे। इसलिए एक इच्छा रखनी है 9 दिन में। तो 9 दिन में एक ही इच्छा रखनी है आपको, वो इच्छा माँ के सामने बोलनी है आपको और माँ से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ने हैं, माँ का जयकारा लगाना है जोर से और सब लोग बैठ जाए और माँ का विसर्जन करें। सब नहीं बैठ पाए तो भैया जो कर पाए वो बैठ के करें, विसर्जन करें। उसमें विसर्जन में क्या करना है आपको कि पहले आके माँ को प्रणाम करके फिर इस कलश को 3 बार लाना है हमें। 3 बार एक नारियल उठा के माँ के चरणों में रख देंगे, इसको 3 बार लाना है हमें। ये लाए के फिर हमने ये श्रृंगार माँ से अपनी झोली में ले लेना है, इसको ले लेना है। इसमें हमने कौड़ी वगैरह जो अगर आपने चढ़ाई हो तो नहीं चढ़ाई तो कोई बात ना, कौड़ी वगैरह वो सब निकलेगी, वो भी बताऊंगी। फिर हमें ये जवारे लेने हैं, जवारे लेके 4 तोड़ के माँ के चरणों में रख देने हैं हमें। रख के फिर ये झंडी निकाल लेनी है हमें। झंडी निकाल के अपना मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर ये झंडी का ये मुख होता है ना, ये पूरब की तरफ लहराता रहे, जहाँ पूरब पड़े वहां लहराता रहे। जैसे जैसे झंडी उड़ेगी लहराएगी उसी तरीका से आपका भाग्य बनेगा, चमकेगा और माँ की कृपा बरसेगी। तो ये झंडी अपने मंदिर पे ऊपर लगानी है दोस्तों। मैं नहीं जानती थी ज्यादा पहले कुछ, पर मैंने यहाँ मैंने मकान लिया था तो उस मकान में आई थी, तब मेरे गुरुजी ने यहाँ पाठ किया था तो उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई थी, तो वो इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा मतलब पता चल गई है, तो उन्होंने कराई थी। चांदी का सिक्का इस कलश में निकलेगा, अगर अपने पास अपने रखने हैं तो ठीक है, नहीं रखे तो आपका मंदिर हो तो मंदिर में कोई चीज लेके उस सिक्का को वहां चिपका दें अपने मंदिर में, चांदी के सिक्का को। और जो कौड़ी वगैरह है इनको उठा लें, इनको उठा के और लाल कपड़े में छोटा सा कपड़ा ले लें, उसमें बांध के अपना खजाना हो, गोदरेज हो, जहां भी आप अपना पैसा वैसा रखते हो उसमें सुरक्षित रख दें माँ का नाम लेके। इसमें से 4 जवारे भी ले लें या माँ के चरणों में रखें वो जवारे ले लें, तो उन्हें अपनी गोदरेज में जहाँ तुम्हारा खजाना हो वहां रखें अपने में और माँ से प्रार्थना करें, माँ रिद्धि सिद्धि सहित लक्ष्मी माँ के सहित हमेशा हमारे घर में वास करें इस तरीके से, तो माँ की कृपा सदा बरसती रहेगी। गजानंद है अपने मंदिर में बैठा देंगे, छोटी मैया रानी है वो भी अपने मंदिर में बैठ जाएंगी, बड़ी मैया रानी है वो भी अपने मंदिर में बैठ जाएंगी। अब रह गया चौकी का सामान, चौकी पे चावल वगैरह यही सब चीजें, तो इन सब चीजों को ऐसे इकट्ठा करेंगे और शाम को विसर्जन के लिए दिवागा लगेगा। जितना भी 9 दिन की हमारी अग्यारी वग्यारी सब कुछ होगा उस दिन, दशहरा वाले दिन कुछ नहीं रखना है हमें, सब नदिया के पास रखे आए, छुआ के नदिया से, नदिया में तो डाले नहीं दोस्तों, मैं ये मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि नदिया वैसी पहले से ही खराब है, पानी की वैसी परेशानियां है, इसलिए नदिया से छुआ के नदिया के पास रखे आए। नदिया हो कुआ पावरी जो भी कुछ नाजी हो गंगा जी हो वहां रखे आए आपको, उसको सबको सब ले जाएंगे। और दोस्तों ये पानी अपने घर में गंगा जल का छिड़क दें सब में। और जब कन्या पूजन करें तब मैं पहले वो कहना भूल गई हूँ, कन्या पूजन करें तो ये नारियल माँ के आगे खोल के और ये दक्षिणा वगैरह सब माँ पे चढ़ाए के वैसे नारियल को तोड़ लें, उसे खुद प्रसाद हम पाए, कन्याएं उन्हें भी प्रसाद में दे दें।
तो ये हो गया, आपका विसर्जन भी हो गया दोस्तों। ये पानी अपने सब घर में छिड़क दे, पूरे में बचे तो उसे गमला में डाल दे, मैं किसी में, इसको अपने कलश को साल भर के लिए अपने घर रखें, ये विसर्जन नहीं करना है दोस्तों। तो यही मेरे पास जानकारी थी दोस्तों, इतनी थी और इतना ही मैं करती हूँ। जो करती हूँ मैंने आपको बताया, कहीं भूल चुक हो, आपको ज्यादा आता हो या आपको कोई समझ में बात आई हो तो आप कमेंट में मुझे बता दें, तो मेरे भी काम आएगी दोस्तों। मुझे इतना ही आता था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करना। मुझे एक अवार्ड की अभिलाषा है, बस इसी शौक में मैंने ये शुरू किया है और मुझे पैसा वैसा की माँ की कृपा है, माँ के सामने बैठी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। बीमारी चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, तो कन्या तो मैं पहले भी नहीं कर पाई, शायद अभी भी नहीं कर पाऊंगी। माँ के लिए मैंने कन्याओं के 500 रुपए पहले रख दिए थे, कभी कैला देवी जाऊंगी या कभी यहाँ मौका मिलेगा तो माँ के लिए, बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए सामान मंगा के मैं उनको दे दूंगी। और अभी भी पैसे ही रखूंगी मैं दोस्तों कन्याओं के। अगर आपका कन्या मिल जाए तो 1 लांगुरिया और 9 कन्याएं जरूर करें दोस्तों। उनके लिए जो उनके शौक की चीजें वो दें, घर में आए तो उनके चरण धोएं, उनके तिलक लगाएं, उनके कलावा बांधे और जब वो विदा हुए तो उनके हाथ में 4 चावल दे दे मैं दोस्तों। चावल अक्षत्र आप जानते हैं ना, वो दे दें उनके हाथ में सबके में। और जब वो उनके चरण छुए आप तो उन चावलों को अपने ऊपर डरवा लें उन कन्याओं से, और फिर उन्हें हाथ जोड़ के माँ का ध्यान करके आराम से प्यार से, उन्हें कन्या नहीं समझे, उनको माँ समझ के विदा करें दोस्तों। इतनी जानकारी मेरे पास थी, इतनी जानकारी थी दोस्तों मेरे पास, ज्यादा तो है नहीं, इसलिए कुछ ज्यादा कम मैंने कर दिया हुए तो मुझे माफ करना दोस्तों। माता दी दोस्तों, भूल चुको ही तो मुझे माफ करना, क्षमा कर देना दोस्तों। थैंक यू, लव यू दोस्तों। जयकारा शेरों वाली का बोल, सच्चे दरबार की जय।